So in this lecture, we will solve some problems related to the Taylor series. Okay. So the first problem is use Taylor series to express the polynomial in the powers of x minus 2. Okay. So सबसे पहले देखते हैं टेलर सीरीज है क्या. ठीक है. टेलर सीरीज ऑफ अ फंक्शन अबाउट पॉइंट ए. टेलर सीरीज ऑफ अ फंक्शन fx about point x equal to a. तो किसी एक फंक्शन को की टेलर सीरीज अबाउट पॉइंट ए कैसे लिखेंगे. f of a plus h is equal to f of a plus h f dash of a plus h square divided by 2 factorial f double dash of a plus h cube divided by 3 factorial f triple dash of a plus ऑन. तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ऐसे लिखते जाएंगे और पावर्स भी h की इंक्रीज हो रही हैं. जैसे यहाँ पे h क्यूब है तो डिवाइड में क्या लिखा आपने, h 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया और थर्ड डेरिवेटिव. ओके. सिमिलरली अगर मुझे नेक्स्ट टर्म लिखनी हो तो इस अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न कैसे लिखेंगे, h4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू फंक्शंस डेरिवेटिव f डैश फोर्थ डेरिवेटिव एट पॉइंट ए. मतलब जितनी पावर h की उसी पावर के साथ फैक्टोरियल लगा के डिवाइड करना है और उसी ऑर्डर का आपने डेरिवेटिव लेना है. ठीक है. तो जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है किसी एक फंक्शन की अबाउट पॉइंट ए. ओके. तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है इट इज एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्र प्लस x माइनस 6. तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं इन द पावर्स ऑफ x माइनस 2, यानी कि जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे क्या हो, x माइनस 2 हो. ठीक है. उसकी पावर्स हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले आपने जब भी ऐसे किसी पावर की किसी टर्म्स की पावर में लिखना हो तो उसे कंपेयर करो आप x माइनस ए के साथ. ठीक है. तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गिवन हो x प्लस 2 तो हम क्या कंपेयर करेंगे, इसे कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और वहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2. तो ऐसे आपने कंपेयर करके देख लेना है कि a की वैल्यू क्या है. यहाँ पे पॉइंट कौन सा हो गया, a इक्वल टू 2. तो हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस एच वाले फॉर्मेट में ताकि उसकी टेलर सीरीज लिखी जा सके. ठीक है. तो f ऑफ x कैन बी रिटन एज f ऑफ पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास, a इक्वल टू 2 है तो क्या लिखेंगे 2 प्लस अब आपने कुछ ऐसी टर्म लिखनी है ताकि ये फिर से दोबारा x में कन्वर्ट हो जाए. तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 लिख सकते हैं बिकॉज 2 गेट कैंसिल विद 2. अगेन वी विल बैक टू द ओरिजिनल फंक्शन fx. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a here is 2 and h here is x minus 2. तो यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन, तो यहाँ से फंक्शन की जो एक्सपेंशन है यूजिंग टेलर सीरीज वो क्या हो जाएगी आपके पास, f ऑफ 2. बस जस्ट a को किससे रिप्लेस कर दो 2 से और h को किससे रिप्लेस कर दो x माइनस 2 से. तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 f डैश ऑफ 2 प्लस x माइनस 2 स्क्र डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 2 प्लस x माइनस 2 क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 2 प्लस ऑन. ठीक है. तो अब हमें टेलर सीरीज फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यूज एट 2. तो सबसे पहले फंक्शन लिख लो, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्र प्लस x माइनस 6. और अब इनके डेरिवेटिव्स f डैश ऑफ x विल बी 2 3 जा 6 x स्क्र 7 2 जा 14x प्लस 1. तो हमने डेरिवेटिव ले रहे हैं फंक्शंस के और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0. तो 6 माइनस 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. फिर से सेकंड डेरिवेटिव, तो इट विल बी 12x प्लस 14. तो थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश ऑफ x विल बी 12
एंड फोर्थ डेरिवेटिव इट इज़ ज़ीरो। तो इसके बाद जो भी डेरिवेटिव्स आएंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। अब हमें चाहिए फंक्शंस की वैल्यूज़ एट द पॉइंट टू। एफ टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की जगह टू पुट कर दो, टू इंटू टू क्यूब प्लस सेवन इंटू टू स्क्र प्लस टू माइनस सिक्स, टू क्यूब इज एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस टू टू जा फोर, फोर सेवन जा 28 plus 2 minus 6, so it will be 16 plus 28 is 44, 44 plus 2 46 minus 6 is 40, so f of 2 is 40, f dash of 2 is 6 into 2 square plus 14 into 2 plus 1, तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 plus 4 2 जा 28, 14 2 जा 28 plus 1, so it is 53. And now f double dash at 2, it is just 12 into 2 plus 14, 12 2 is 24 plus 14, so it is 38. And last one triple dash of 2, it is just 12. ओके तो हमने फंक्शन की वैल्यूज फाइंड कर ली एट पॉइंट टू और उनके डेरिवेटिव्स की वैल्यूज एट पॉइंट टू जस्ट इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी एफ टू इज 40 प्लस एक्स माइनस टू डिवाइड बाय 1 और f dash of 2 is 53 plus x minus 2 square divided by 2 factorial, f double dash of 2 is 38 plus x minus 2 cube divided by 3 factorial into f triple dash of 2, it is 12. ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, f of x will be 40 plus 53 into x minus 2 plus x minus 2 square divided by 2 into 38 plus x minus 2 cube divided by 3 into 2 into 1 into 12. अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं तो उन्हें कैंसिल कर देते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 19 जा 38, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, सो इट विल बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 53 एक्स माइनस 2 प्लस 19 एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 क्यूब। ठीक है, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना कि आप स्केयरिंग वगैरह करना शुरू कर दें, ये अपना फाइनल आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि फंक्शन को इन द पावर्स ऑफ एक्स माइनस 2 रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम कर चुके हैं। ठीक है, so it is our final answer. To the next problem, find quadratic and cubic approximation of e raised to power x using Taylor theorem. हमारे पास फंक्शन गिवन है e raised to power x और इसकी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करनी है और टेलर सीरीज यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से वही टेलर सीरीज डेफिनेशन लिखेंगे। टेलर सीरीज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स अबाउट एनी पॉइंट ए इज एफ ऑफ ए प्लस एच is equal to f of a plus h f dash of a plus h square divided by 2 factorial f double dash of a plus h cube divided by 3 factorial f triple dash of a plus on। तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, हमारे पास पॉइंट कौन सा है नहीं गिवन है, तो आपके पास जनरल एफ एक्स को ही रिप्रेजेंट करना है, तो एफ एक्स
कैन बी रिटन एज एफ ऑफ 0 प्लस एक्स, यहाँ पे पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ए, और एच की जगह क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, 0 प्लस एक्स टाइम एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस ओ वन। अब हमें क्या चाहिए, फंक्शन के डेरिवेटिव एट पॉइंट 0। सबसे पहले फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स है। अच्छा, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सेम ही रहेगा, तो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही आने वाला है, ठीक है। इसका सेकंड डेरिवेटिव भी सेम। आप कोई भी डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज एट पॉइंट 0 वो भी सेम ही आएंगी, ई रेज टू पावर 0 विच इज़ 1, एफ डैश ऑफ 0 e raised to power 0 is 1, f double dash of 0 again e raised to power 0 is 1, f triple dash of 0 is 1। तो सबकी वैल्यू 1 है, तो टेलर सीरीज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, एफ एक्स विच इज ई रेज टू पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन। तो ये इस फंक्शन की टेलर सीरीज एक्सपेंशन आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमने लिख ली इस फंक्शन की टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब हमें क्या चाहिए, इसकी क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन चाहिए। क्यूबिक मीन्स पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो यहाँ पे अगर ना मैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन की बात करूँ तो वो ई रेज टू पावर एक्स की क्या हो जाएगी, हम सेकंड डिग्री टर्म तक ही लिखेंगे टर्म्स, जहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है ना, उसके बाद वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। और क्यूबिक लिखूं, क्यूबिक हो जाएगी ई रेज टू पावर एक्स इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6, ई फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6, ठीक है। तो ये इसकी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन आ गई। सो नाउ थर्ड प्रॉब्लम, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 26 टू द 3 डेसिमल प्लेसेस बाय टेलर एक्सपेंशन। तो सबसे पहले एक नियरेस्ट नंबर देखो जिसका आपको स्क्वायर रूट पता हो। सो वी नो दैट 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, ठीक है। तो पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा 25, और 26 कैन बी रिटन एज 25 प्लस 1। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए, और एच हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ओके। ऑपरेशन क्या था, किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, तो फंक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर आप क्यूब रूट फाइंड करते तो फंक्शन क्या होना था, एक्स रेज टू पावर 1/3। तो अकॉर्डिंगली आपने वो देख लेना कि जो भी ऑपरेशन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से हम पहले टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच कैन बी रिटन एज एफ ऑफ ए एच एफ डैश ऑफ ए एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए एच क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस ऑन, ओके। तो यहाँ से ए की वैल्यू 25 है और एच की वैल्यू 1 है, सो इट इज एफ ऑफ 25 प्लस एच इज 1 इंटू एफ डैश ऑफ 25 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 25, नाउ 1 क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 25, ओके। अब इसे फाइंड करने के लिए ना हमें क्या चाहिए, इट इज़ एफ ऑफ 26। तो हमें क्या चाहिए ना, फंक्शन की वैल्यूज और उनके डेरिवेटिव्स की वैल्यू है 25 चाहिए। तो सबसे पहले हम जो फंक्शन आपके पास माना सपोज किया आपने, उसका हम डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं। ये फंक्शन था अपना, तो इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। तो इससे पहले एक रिजल्ट रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जैसे आपको किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो, एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव करना हो,
तो इट विल बी n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक टर्म एक वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो x फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स है, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू द पावर 1/2। तो फंक्शन चलो पहले फंक्शन लिख लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1/2। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो पहले 1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1/2 माइनस वन एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आफ्टर टेकिंग एलसीएम, सो इट विल बी बिकम 1/2 एक्स रेज टू द पावर माइनस 1/2। ओके, सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव, सो इट विल 1/2 पावर आगे आ जाएगी माइनस 1/2 x raised to the power minus 1/2 minus 1, so it will be minus 1/4 x raised to the power minus 3/4, 3/2. Okay, similarly third derivative, so it will be minus 1/4 into minus 3/2 x raised to the power minus 3/2 minus 1, so it is 3/8 x raised to the power minus 5 डिवाइड बाय 2। अब हम फाइंड करेंगे फंक्शन की वैल्यू एट 25 और 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, सो बेटर इज राइट 25 एज 5 स्क्वायर। तो f25 विल बी 5 स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। तो यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएंगी, 5 आ जाएगा। ओके, f ऑफ f dash 25, so it will be minus 1/2, sorry plus 1/2, 5 स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 1/2। यहाँ पे नेगेटिव है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा 1/2 इंटू 5 और 5 आएंगे एफ रेज टू पावर माइनस 1, सो इट विल बी 1/2 इंटू 5 और 1/10। नाउ सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश एज 25, so it is 1/4 5 स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2। फिर से पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास माइनस 1/4 5 रेज टू द पावर माइनस 3। तो अगर पावर नेगेटिव में हो तो डिनोमिनेटर में जाएगी माइनस 1/4 इंटू 1/5 क्यूब, सो इट इज माइनस 1 डिवाइड बाय 5 क्यूब इज 125 and 125 times 4 is 400 plus 100 500. Okay, so triple dash at 25 is 3 divided by 8, 5 square raised to the power minus 5/2। फिर से पावर कैंसिल हो जाएंगी, 3 divided by 8 into 5 raised to the power minus 5, so it is 3 divided by 8 1/5 raised to the power 5। तो आपके पास ये बन जाएगा 3 5 raised to power 5 3125 इंटू 8। तो इसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिए तो ये हो जाएगा आपके पास 25,000। ओके, तो हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन में पुट कर देंगे वैल्यूज़। तो f26 विल बी f25, ये आपके पास 5 आया था, ये आया था आपके पास 1/10 प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/500, ये हमारे पास नेगेटिव आई थी वैल्यू। ठीक है, और जो लास्ट वैल्यू है वो हो जाएगी 1/3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया इंटू 3 डिवाइड बाई 25,000। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 प्लस ये 0.1 हो गया और ये बन जाएगा आपके पास माइनस 1/1000 और ये बन जाएगा 1 प्लस ऑन और ये बन जाएगा आपके पास 1/25 2 या 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 प्लस 0.1 माइनस 0.001
और ये बन जाएगा 1/5 इज 0.2, तो 1 2 3 4, सो इट इज़ 4 0 इन द फ्रंट ऑफ 2, तो यहाँ से 0.00002 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम। अब एक चीज़ देखो, हमें ना थर्ड डिग्री तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करनी थी अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो ये टर्म जो हमने लिखी है ना, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो हमें ये फर्स्ट 3 टर्म्स ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर 4 टर्म भी लिखेंगे वो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, चाहे वो नेगेटिव साइन के साथ हो चाहे वो पॉजिटिव साइन के साथ हो। ठीक है, तो इस वजह से 3 डेसिमल के बाद वाली ये टर्म है, ये कुछ मैटर नहीं करेंगी। इसके बाद जो अपने पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0.1 माइनस 0.001, ये टर्म कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, या ना फिर इसके बाद वाले टर्म्स कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम जस्ट फर्स्ट 2 टर्म्स तक ही स्टिक करेंगे। तो मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये जो टर्म है नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग है, तो ये टर्म या इसके बाद वाले टर्म्स हैं जो सारी नॉट कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास क्या होगा, 5.1 हो गया। 5.1 में से क्या माइनस करना, 0.001, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 1 9, फिर से 9, ये 0, ये 5, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 5.099, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो स्क्वायर रूट ऑफ 25 की है, 26 की है, वो हो जाएगी आपके पास 5.099। ओके, so that is our final answer.